ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिभ्रांतिकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 3 मई सन 2024 ईस्वी दिन शुक्रवार को सभी राशियों के 12हों घर के स्वामी का क्या नाम है, इसको जानते हैं। 12हों भाव में क्या सुख है, 12हों राशियों के स्वामी के नाम जानने के बाद इस पर भी चर्चा होगी। इस तरह से सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के प्रथम तन भाव के स्वामी मंगल हैं। तन का सुख देते हैं, तन से संबंधित सुख देते हैं। मेष राशि वालों के लिए दूसरे धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, धन परिवार से संबंधित सुख देते हैं। और तीसरे घर के स्वामी जो उत्साह का, घर भ्राता का, शक्ति का होता है, पराक्रम का होता है, उसके स्वामी बुध हैं। चौथे घर के स्वामी चंद्रमा हैं, जो माता का भौतिक सुखों का घर होता है और सांसारिक सुखों का घर होता है। इसी तरह से पांचवें घर के स्वामी सूर्य हैं, जो शिक्षा का घर है, संतान का घर है। शिक्षा के बारे में पता चलता है, संतान के सुखों के बारे में पता चलता है। इसी तरह से छठे स्वास्थ्य घर के स्वामी जो ऋण रोग का, शत्रु का घर होता है, उसके स्वामी बुध हैं। तथा सप्तम पत्नी घर के स्वामी जो प्रेम का घर होता है, उसके स्वामी शुक्र हैं। और अष्टम घर जो आयु का घर होता है, उसके स्वामी मंगल हैं। इसी तरह से नवम भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं, जो धर्म का घर होता है, भाग्य का होता है, उसके स्वामी गुरु हैं। दसम कर्म का घर जो आजीविका का है, पिता का है, प्रशासनिक क्षेत्र का, राजकीय क्षेत्र का पता चलता है, उसके स्वामी शनि हैं। और जो 11वां घर है जो आय का घर है, जिससे लाभ के बारे में पता चलता है, उसके स्वामी शनि हैं। और जो 12वां घर है जिसे व्यय के बारे में पता चलता है, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के 12वें भाव को जानते हैं। वृषभ राशि वालों के प्रथम घर के स्वामी शुक्र हैं, तन भाव के। दूसरे धन भाव के स्वामी बुध हैं। तीसरे बल के, शक्ति के, पराक्रम के, उत्साह के, भ्राता घर के स्वामी चंद्रमा हैं। चौथे माता के घर के जो सुख का घर होता है, भौतिक सुखों का पता चलता है, उसके स्वामी सूर्य हैं। पंचम संतान व शिक्षा के घर के स्वामी बुध हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण रोग, शत्रु, मामा के घर के स्वामी शुक्र हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी घर के स्वामी जो प्रेम का घर होता है, उसके स्वामी मंगल हैं। इसी तरह से अष्टम आयु का घर जो है, जिससे निर्भीकता, डर, भय, चिंता, घबराहट का पता चलता है, आयु का पता चलता है, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। नवम भाग्य भाव के स्वामी शनि देव हैं। और दसम कर्म भाव के स्वामी, आजीविका के, पिता के घर के स्वामी, राजकीय कार्य की सफलता के जो घर है, उसके स्वामी शनि हैं, दसम घर के। इसी तरह से 11वें लाभ घर के स्वामी जो आय का घर होता है, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और 12वें व्यय घर के स्वामी मंगल देव हैं। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए, प्रथम भाव के स्वामी बुध हैं। दूसरे घर के स्वामी, धन घर के स्वामी चंद्रमा हैं। तन भाव के स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। उत्साह, पराक्रम, भ्राता घर के स्वामी सूर्य हैं। बल के घर के स्वामी सूर्य हैं। चौथे माता के घर के सुख, सांसारिक सुखों के, भौतिक सुखों के स्वामी बुध हैं। पंचम शिक्षा व संतान के घर के स्वामी शुक्र हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण रोग और शत्रु घर के, मामा घर के स्वामी मंगल हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सप्तम पत्नी व प्रेम घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। 8वें आयु के घर के स्वामी शनि देव हैं। 9वें भाग्य घर के स्वामी भी शनि देव हैं। तथा 10वें कर्म, आजीविका, पिता घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और 11वें आय घर के स्वामी, जिसे लाभ के बारे में पता चलता है, लाभ के स्वामी मंगल हैं। और 12वें व्यय घर के स्वामी शुक्र हैं। ये मिथुन राशि वालों के 12वें घर का भाव के मालिक का कहा गया, स्वामी का कहा गया। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए प्रथम तन भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। और द्वितीय धन घर के स्वामी सूर्य हैं।
तृतीय उत्साह के, भ्राता के, बल के घर के स्वामी, पराक्रम के घर के स्वामी बुध हैं। चौथे सांसारिक सुखों के, भौतिक सुखों के, माता सुख के घर के स्वामी शुक्र हैं। पंचम शिक्षा घर के व संतान घर के स्वामी मंगल हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु, मामा के घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। सप्तम पत्नी घर के स्वामी और प्रेम घर के स्वामी शनि देव हैं। तथा अष्टम आयु घर के स्वामी शनि देव हैं। तथा नवम भाग्य घर के स्वामी बृहस्पति भगवान हैं कर्क राशि वालों के लिए। इसी तरह से कर्म भाव, आजीविका के, राजकीय कार्यों में सफलता के जो पता चलता है उसके घर के स्वामी कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं। इसी तरह से 11वें आय घर के स्वामी, जिससे लाभ के बारे में पता चलता है, उसके स्वामी शुक्र हैं। और व्यय भाव के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए प्रथम तन भाव के स्वामी सूर्य हैं। द्वितीय धन व परिवार घर के स्वामी बुध हैं। तृतीय उत्साह, भ्राता, बल के और पराक्रम घर के स्वामी शुक्र हैं। चौथे माता के घर के, उत्साह के घर के, बल के घर के स्वामी, जिससे बल का पता, शक्ति का पता चलता है, उसके स्वामी मंगल हैं सिंह राशि वालों के लिए। और पंचम संतान घर और शिक्षा घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। इसी तरह छठे स्वास्थ्य घर, ऋण, रोग, शत्रु के घर के स्वामी, मामा के घर के स्वामी शनि देव हैं। सातवें पत्नी घर के स्वामी, जो प्रेम का घर होता है, शनि देव हैं। आठवें आयु घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। इसी तरह सिंह राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव, जो धर्म का घर होता है, उसके स्वामी मंगल हैं। और 10वें, जिससे राजकीय सफलता के बारे में, प्रशासनिक कार्यों के बारे में, सफलता का, आजीविका, कर्म और सर्विस बिजनेस क्षेत्र बारे में पता चलता है, 10वें घर के स्वामी शुक्र हैं सिंह राशि वालों के लिए। आय घर के स्वामी अर्थात लाभ घर के स्वामी बुध देव हैं। और 12वें व्यय घर के स्वामी चंद्रमा हैं। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए प्रथम तन भाव के स्वामी बुध हैं। दूसरे धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। तीसरे उत्साह, पराक्रम, बल के घर के स्वामी, भ्राता घर के स्वामी मंगल हैं। चौथे सुख घर के स्वामी, माता के घर के स्वामी गुरु हैं। और 5वें संतान घर के और शिक्षा घर के स्वामी शनि देव हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु, मामा के घर के स्वामी शनि देव हैं। तुला कन्या राशि वालों के लिए इसी तरह से सप्तम पत्नी घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और 8वें आयु घर के स्वामी मंगल देव हैं। 9वें भाग्य घर के स्वामी, जो धर्म का घर होता है, इसके स्वामी शुक्र देव हैं। और 10वें कर्म आजीविका, पिता के घर के स्वामी बुध हैं। 11वें आय घर के स्वामी चंद्रमा हैं, जिससे लाभ के बारे में पता चलता है। इसी तरह कन्या राशि वालों के लिए 12वें व्यय घर के स्वामी सूर्य हैं, व्यय के बारे में पता चलता है। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी मंगल हैं। उत्साह, पराक्रम, भ्राता, बल के घर के स्वामी गुरु हैं। चौथे माता और सुख घर के स्वामी शनि हैं। पंचम शिक्षा और संतान घर के स्वामी शनि हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु और मामा के घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। 7वें पत्नी घर के स्वामी, प्रेम घर के स्वामी मंगल हैं। 8वें आयु घर के स्वामी शुक्र हैं। 9वें भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। 10वें घर के स्वामी, जिससे जो कर्म का घर है, आजीविका का, पिता का घर है, वो उसके स्वामी चंद्रमा हैं। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए 11वें आय घर के स्वामी, जिससे लाभ के बारे में पता चलता है, उसके स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं। और 12वें व्यय भाव के घर के स्वामी बुध हैं, जिससे हानि का पता चलता है, अपव्यय का पता चलता है, उसके स्वामी बुध हैं। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी मंगल हैं, तन का सुख देते हैं। बृहस्पति भगवान धन घर के स्वामी हैं, दूसरे धन का सुख देते हैं। तीसरे उत्साह, पराक्रम, बल के स्वामी शनि हैं, बल में वृद्धि करते हैं, उत्साह में वृद्धि करते हैं, भ्राता को सुख देते हैं। चौथे माता को सुख देने वाले और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले चौथे घर के स्वामी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव हैं। 5वें शिक्षा में लाभ देने वाले, शिक्षा में सफलता देने वाले, संतानों को सुख देने वाले, जो पंचम घर के स्वामी हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान हैं। छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग और शत्रु घर के स्वामी मंगल हैं। 7वें पत्नी और प्रेम घर के स्वामी शुक्र हैं। 8वें आयु घर के स्वामी बुध हैं। इससे चिंता, भय, घबराहट का भी पता चलता है
बेचैनी, चिंता, भय ये सब होता है। अब आयु के बारे में पता चलता है, इसके स्वामी बुध हैं। इसी तरह वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य घर के स्वामी चंद्रमा हैं, जो धर्म का घर होता है। आजीविका क्षेत्र 10वें घर के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं। 11वें आय घर व लाभ घर के स्वामी बुध हैं। 12वें व्यय घर के स्वामी शुक्र हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए तन का सुख देने वाले प्रथम भाव के स्वामी गुरु हैं। धन से संबंधित सुख देने वाले द्वितीय भाव के स्वामी शनि हैं। भ्राता, उत्साह, पराक्रम, बल से संबंधित सुख देने वाले, बल वृद्धि करने वाले तीसरे घर के स्वामी शनि हैं। चौथे, माता को सुख देने वाले, भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले, सांसारिक सुखों को देने वाले धनु राशि वालों के लिए चौथे घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। इसी तरह से छठे, स्वास्थ्य, आयु, ऋण, रोग, शत्रु, मामा के घर के स्वामी मंगल हैं। पंचम भाव के स्वामी चौथे घर के स्वामी गुरु हैं, माता के सुख को देने वाले। पंचम घर के स्वामी मंगल हैं, शिक्षा, संतान को सुख देने वाले धनु राशि वालों के लिए। छठे, स्वास्थ्य, ऋण, रोग के घर के स्वामी शुक्र हैं, जो शत्रु, ऋण, रोग, स्वास्थ्य और मामा का पता चलता है, स्वास्थ्य घर है, उसके स्वामी शुक्र हैं धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी घर के, प्रेम घर के स्वामी बुध देव हैं। अष्टम आयु घर के स्वामी चंद्र नारायण हैं। और नवें भाग्य घर के स्वामी सूर्य नारायण हैं। दसम आजीविका कर्म पिता घर के स्वामी बुध हैं। 11वें आय घर के स्वामी, जिससे लाभ का पता चलता है, लाभ में कितनी वृद्धि हो रही है, कब होती है, होने की संभावना, इसके स्वामी शुक्र हैं। और धनु राशि वालों के लिए 12वें व्यय भाव के स्वामी मंगल हैं। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी शनि हैं। दूसरे धन भाव के भी स्वामी शनि हैं। तीसरे उत्साह, भ्राता के घर के, बल घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। चौथे माता के घर के व सुख घर के स्वामी मंगल हैं। पांचवें शिक्षा व संतान घर के स्वामी शुक्र देव हैं। और छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु, मामा के घर है, जिससे देखा जाता है, इसके स्वामी बुध हैं। सप्तम पत्नी घर के व प्रेम घर के स्वामी चंद्रमा हैं। और अष्टम आयु घर के स्वामी सूर्य नारायण हैं। नवम भाग्य भाव के स्वामी बुध देव हैं। दसम कर्म आजीविका के क्षेत्र, सर्विस बिजनेस के क्षेत्र के स्वामी, जो सफलता है कर्म क्षेत्र में, उसके स्वामी शुक्र हैं। 11वें आय घर के स्वामी मंगल हैं, जिससे लाभ का पता चलता है। और 12वें व्यय घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम तन भाव के स्वामी शनि हैं, तन का सुख देते हैं। दूसरे धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं, धन परिवार से संबंधित सुख देते हैं। तीसरे उत्साह घर के, पराक्रम के घर के स्वामी, बल को बढ़ाने वाले स्वामी मंगल हैं कुंभ राशि वालों के लिए। चौथे माता के सुख को देने वाले और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले घर के स्वामी शुक्र हैं। इसी तरह से पंचम संतान को सुख देने वाले, शिक्षा में लाभ देने वाले पंचम घर के स्वामी बुध हैं। इसी तरह 11वें कुंभ राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु और मामा का घर, जिसको कहा जाता है, स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, ऋण, रोग, शत्रु के बारे में, उसके स्वामी चंद्रमा हैं। इसी तरह सप्तम जो पत्नी का घर है, जिसको प्रेम का घर कहते हैं, जिससे भाग्य भी देखा जाता है, उस सप्तम घर के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं। अष्टम आयु घर के स्वामी बुध देव हैं। नवम भाग्य भाव के स्वामी धर्म घर के स्वामी शुक्र हैं। दसम आजीविका कर्म क्षेत्र के स्वामी पिता के घर के स्वामी मंगल हैं। 11वें आय घर के स्वामी, लाभ घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और 12वें व्यय घर के स्वामी शनि देव हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान तन का सुख देते हैं। दूसरे धन भाव के स्वामी मंगल हैं, धन परिवार से संबंधित सुख देते हैं। तीसरे उत्साह के घर के स्वामी, बल के स्वामी, भ्राता घर के स्वामी शुक्र हैं, उत्साह में बल में वृद्धि करते हैं। चौथे माता को सुख को बढ़ाने वाले और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले घर के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए शिक्षा में सफलता देने वाले और संतानों के सुखों में वृद्धि करने वाले पंचम घर के स्वामी चंद्रमा हैं। और इसी तरह छठे स्वास्थ्य, ऋण, रोग, शत्रु और आयु घर के स्वामी सूर्य नारायण हैं। और सप्तम पत्नी घर के स्वामी और प्रेम घर के स्वामी बुध देव हैं। आठवें आयु घर के स्वामी शुक्र देव हैं। और शुक्र अष्टम आयु की रक्षा करते हैं और भय, चिंता, घबराहट से बचाते हैं।
इसके घर के स्वामी शुक्र हैं मीन राशि वालों के लिए। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए भाग्य घर के स्वामी मंगल हैं, जो धर्म कार्य कराते हैं, पुण्य कार्य कराते हैं और भाग्य बढ़ाते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए आजीविका के स्वामी पिता घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और 11वें लाभ घर के स्वामी शनि देव हैं, जो उससे आय के बारे में पता चलता है। और व्यय के घर के स्वामी 12वें व्यय घर के स्वामी मीन राशि वालों के लिए शनि देव हैं। इस तरह से 12 राशियों के स्वामी के बारे में 12 राशियों के 12 भाव के जो स्वामी हैं उनका नाम बतलाया गया। और जो जिस घर का स्वामी है सभी की राशि में उसी घर से संबंधित सुख देते हैं, चाहे जहाँ भी रहें, जिस भाव में भी रहें उस घर को जरूर संभालते हैं। इसी तरह से अपने 12 घर के स्वामी को जानकर उनकी क्या स्थिति है, कमजोर हैं कि बली हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है, इस तरह से जान करके जिस भाव से लाभ लेना हो या जिस भाव के लाभों में कमी का आभास हो रहा हो उस घर के स्वामी की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूजा का मतलब है मंत्र जाप, और तरह तरह के मंत्र होते हैं, साधारण मंत्र होते हैं, लघु मंत्र होते हैं, दीर्घ मंत्र होते हैं। जो भी मंत्र सरल लगे और जल्दी सिद्ध हो जाए जपने में, उसको जप करना चाहिए। और दूसरा उपाय है दान देना, दान करना, दूसरों की सेवा करना, माता पिता की, बड़ों की, साधु महात्माओं की, निरीह गरीब लोगों की, पशुओं पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, इनकी सेवा करना। ये सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सेवा का अधिकार सबको है, सेवा से बड़ी जल्दी पुण्य की वृद्धि हो जाती है। ऐसा करने से संसार के जो सुख हैं ये कुंडली में 12 भावों से पता चलते हैं। 12 भाव में 12 विभाग में बांटे गए हैं और उनके स्वामी निश्चित किए गए हैं। जिस भाव के, जिस सुख के जो स्वामी हैं उनकी पूजा करने से हर तरह का सुख प्राप्त होता है और इस तरह से अपने जीवन को सभी सुखों को प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसी तरह से प्रभु शिव जी सबकी मंगल कामना पूर्ण करें, सबका कल्याण करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।